तो क्लास 11th राज राजपूत ने मुझसे यह क्वेश्चन पूछा है कि सर इफ एफ एक्स इक्वल -1 व्हेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -2 एंड लेस देन इक्वल टू 0 एंड एक्स -1 एक्स लेस देन 0 एंड ग्रेटर देन 2। तो बच्चों यहां पर जनरली हमसे क्वेश्चन में कहा गया है, इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि x की वैल्यू -2 से 0 के बीच में अगर लाई करे तो फंक्शन -1 होगा, और x की वैल्यू 0 से 2 के बीच में लाई करे या फिर 2 हो तो फंक्शन x -1 होगा। तो क्वेश्चन है बच्चे का हमारे पास gx इक्वल f मॉडुलस x प्लस मॉडुलस fx। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मॉडुलस x की वैल्यू क्या होती है। मॉडुलस x को हम लोग जनरली -x लिख सकते हैं अगर x की वैल्यू 0 से लेस हो। क्यों लिखेंगे भाई? अगर x की वैल्यू 0 से लेस यानी कि नेगेटिव है तो मॉडुलस उसको पॉजिटिव करेगा। कैसे? एक माइनस का और मल्टीप्लाई करेगा। नेगेटिव वैल्यू में अगर माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। सिमिलरली अगर x की वैल्यू 0 से ग्रेटर है या इक्वल है तो इसको एज इट इज x लिख दिया जाएगा, क्योंकि इसमें हमें किसी माइनस की जरूरत नहीं पड़ेगी इसको पॉजिटिव करने के लिए। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। सिमिलरली x -1 नेगेटिव होगा, x -1 मॉडुलस नेगेटिव होगा अगर x की वैल्यू 1 से लेस होगी। बच्चों देखो, अगर यहाँ लेस देन 1 वैल्यू रखेंगे तो ये नेगेटिव वैल्यू आएगी, उस नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव करने के लिए हमें माइनस का मल्टीप्लाई करना होगा। साथ ही साथ अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1 होगा तो बच्चों इसको हम पॉजिटिव लेंगे। बस यही कॉन्सेप्ट हमारा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में काम आएगा। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट देखो, यहां हमें समझना क्या है कि f मॉडुलस x क्या होगा। कहां पर? जब x की वैल्यू -2 से 0 के बीच में लाई कर रही होगी। जब -2 से 0 के बीच में लाई कर रहा होगा x, तब हमारे पास मॉडुलस fx क्या होगा। बच्चों x की वैल्यू जब आप यहां से रखेंगे तो वो नेगेटिव वैल्यू होगी। x की वैल्यू कैसी होगी? नेगेटिव होगी। बट उस नेगेटिव वैल्यू को ये मॉडुलस क्या करेगा? पॉजिटिव। इसका मतलब फंक्शन के साथ तो पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी, वो भी 2 से 0 के बीच में, अब आप ही बताइए 2 से 0 के बीच में वो भी पॉजिटिव वैल्यू के साथ फंक्शन कौन सा होगा? x -1। इसका मतलब f मॉडुलस x इक्वल होगा हमारा x -1। ठीक है, ये हो जाएगा x -1। ये बात आ गई होगी समझ में। नेक्स्ट इसके बारे में जान लेते हैं बच्चों, इसके बारे में जान लेते हैं कि अगर हमारा x -2 से 0 के बीच में लाई करेगा तो मॉडुलस fx क्या होगा। अब बच्चों यहां एक बात को समझो, x की वैल्यू तो नेगेटिव है, और x की नेगेटिव वैल्यू पर fx कैसा होगा? -1। fx कैसा होगा? -1 होगा। x की नेगेटिव वैल्यू रखने पर fx की वैल्यू क्या आएगी? -1। बच्चों यहां -1 जब आएगा तो -1 का मॉडुलस क्या होता है? +1। इसका मतलब मॉडुलस fx जो है वो +1 देगा बिटवीन -2 एंड 0। क्लियर? बिटवीन -2 एंड 0 ये कैसी वैल्यू देगा? ये हमें देगा +1। कैसी देगा बच्चों? +1 दे देगा। क्यों? ऑलरेडी वो माइनस में है, लेकिन मॉडुलस उसको क्या कर देगा? पॉजिटिव बना देगा। अब यहां पर हम निकाल लेते हैं gx इक्वल देखो f मॉडुलस x की वैल्यू क्या है बच्चों? कब? 0 से -2 के बीच में, ये है हमारे पास x -1 प्लस मॉडुलस fx की वैल्यू क्या होगी? इसी इंटरवल में ये होगी 1, और ये 1 कैंसिल हो जाएगा बच्चों। तो gx इक्वल कितना आएगा हमारे पास? x आएगा। ये बात क्लियर? अब क्या करना है, हमें थोड़ा सा और एक बार सोचना होगा। देखो ये जो फंक्शन है ना, ये जो फंक्शन अगर मॉडुलस के अंडर आ जाएगा तो यहां भी इसकी लिमिट टूट जाएगी, इसकी लिमिट यहां भी ब्रेक होगी। कैसे होगी? ध्यान से देखो, x अगर 1 से लेस है तो ये नेगेटिव लेना पड़ेगा, लेकिन यहां पर देखो 0 से 2 के बीच में है तो एक ऐसा इंटरवल भी मिलेगा 0 से 1 पर, तो ये नेगेटिव लेना पड़ेगा। 0 से 1 पर ये तो हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा। ध्यान से समझें बच्चों, 0 से 1 के बीच में
0 से 1 के बीच में gx क्या होगा, gx क्या होगा। बच्चों देखो ये एक पॉजिटिव नंबर है, ये एक पॉजिटिव नंबर है, और आप जब x की पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे तो मॉडुलस भी उसका पॉजिटिव ही देगा। ऐसी कंडीशन में जब पॉजिटिव x होगा तो फंक्शन ये लेना है कि ये लेना है, पॉजिटिव x होगा तो कौन सा फंक्शन लेंगे, -1 कि x -1, है ना, x -1। सो यहां पर आएगा x -1। ठीक है, अब दूसरी बात आती है, ध्यान से समझें इस बात को, ध्यान से समझे बच्चों। ये है fx, वो भी मॉडुलस के साथ। fx तो हमारा 0 से 1 के बीच में x -1 ही लेना है, लेकिन मॉडुलस क्या कह रहा है, मॉडुलस कह रहा है या तो -x -1 लो या +x -1 लो। तो भाई 0 से 1 के बीच में ये मॉडुलस fx क्या होगा, -x -1। कैसा होगा, -x -1। कैसा लगा, ये तो 0 हो जाएगा, यानी कि gx इक्वल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। gx कितना हो जाएगा, कहां पर, x की वैल्यू जब 0 से 1 के बीच में लाई करती है तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब तीसरा केस आता है हमारे पास, कैसा कि जब x हमारा 1 से 2 के बीच में लाई कर रहा होगा, 1 से 2 के बीच में लाई कर रहा हो गया, यानी कि 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, या उनकी बीच की वैल्यू हो। तो x जब हमारा 1 से ग्रेटर होता है, अब भले ही वो 2 से लेस हो लेकिन 1 से ग्रेटर है, तो फंक्शन कौन सा लेना है, x -1। क्या लेना है बच्चों, x -1। किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू। तो ये आ जाएगी हमारे पास gx इक्वल बच्चों, इसकी वैल्यू तो आएगी x -1। ठीक है, सिमिलरली यहां देखो x की वैल्यू तो 1 से 2 के बीच में है ना, पॉजिटिव है, तो ऐसी कंडीशन में x -1 ही लोगे आप, तो इसकी भी वैल्यू x -1 हो जाएगी। ठीक है, तो दोनों कंडीशंस में हमें मिला क्या, यहां मिला बच्चों 2x -1। तो इसका जो हमारे पास फाइनल आंसर आने वाला है वो कुछ ऐसे होगा, gx इक्वल ध्यान से सुने, -2 से 0 के बीच में जब x लाई करे, दूसरा 0 से 1 के बीच में x जब लाई करे हमारा, तीसरा 1 से लेके 2 के बीच में जब हमारा x लाई करे, तब तीनों कंडीशंस में इसकी वैल्यू क्या आ रही, फर्स्ट कंडीशन में आ रही वैल्यू बच्चों हमारे पास x, क्या आ रही है, x, दूसरी कंडीशन में 0, और तीसरी कंडीशन में आ रही है 2x -1। दिस इज द फाइनल आंसर। सो बच्चों अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको डेली मिलते रहे। थैंक यू।